क्या आप भी अपने पेशेंट पे पीएनएफ अप्लाई कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या आप एक स्टूडेंट हो और आप अभी भी कंफ्यूज हो पीएनएफ पैटर्न में? हाय, माय नेम इज डॉक्टर हरदीप, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। वेलकम टू द माय चैनल प्रो फिजियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएनएफ का करेक्ट पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो पीएनएफ होता है वो हमारा दो पेयर में डिवाइडेड होता है, D1 फ्लेक्शन एंड D1 एक्सटेंशन। सेकंड जो पेयर होता है वो हमारा D2 फ्लेक्शन एंड D2 एक्सटेंशन होता है। इन पीएनएफ पैटर्न को हम अपर एंड लोअर लिम्ब में परफॉर्म करते हैं। अब आता है हमारा D1 फ्लेक्शन। अब जो हम पैटर्न करने जा रहे हैं वो हम करेंगे हम अपर लिम्ब में। तो अपर लिम्ब में फर्स्ट आएगा हमारा D1 फ्लेक्शन। तो D1 फ्लेक्शन में क्या होगा, हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी वो शोल्डर की रहेगी, इंटरनली रोटेट रहेगा, एक्सटेंशन में रहेगा एंड एबडक्शन में रहेगा। जो हमारा एल्बो है वो भी एक्सटेंशन में रहेगा। देन हमारा जो फोरआर्म है वो प्रोनेशन में रहेगा, रिस्ट एंड फिंगर हमारी एक्सटेंशन में रहेगी। तो ये हो गई हमारी स्टार्टिंग पोजीशन। सेकंड जो आता है हमारा वो होता है हमारे हैंड प्लेसमेंट। जो थेरेपिस्ट का जो हैंड है वो पेशेंट के लिम्ब पे कहाँ पे प्लेस रहेगा। जो फर्स्ट हैंड है वो आपके पाम ऑफ द पेशेंट हैंड, मतलब उसकी पाम पे रहेगा। तो सेकंड जो हैंड प्लेस रहेगा वो रहेगा हमारे वोलार सरफेस ऑफ डिस्टल फोरामेन या हमारा क्यूबाइटल फोसा। तो क्यूबाइटल फोसा पे रहेगा सेकंड हैंड। ये हो गया हमारी हैंड प्लेसमेंट। अब हो गया हमारी वर्बल कमांड। पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले या कमांड देने से पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को एक क्विक स्ट्रेच देना है हमारे रिस्ट एंड फिंगर पे। देन पेशेंट को कमांड करना है कि स्क्वीज फिंगर, मतलब आपकी जो फिंगर है उसको अपनी फिंगर से प्रेस करे या दबाए, स्क्वीज करे। तो वो होगा हमारा वर्बल कमांड। देन हम पेशेंट को अगली कमांड करेंगे कि जो अपना आर्म है उसको पुल करे, अप करे एंड अपने फेस के ऊपर से उसे ले जाए। ये आप कमांड करोगे। जब पेशेंट इस कमांड को फॉलो करेगा तो उस टाइम पे क्या करना है कि आपको रेजिस्ट अप्लाई करना है। ये हो गई आपकी वर्बल कमांड। अब फोर्थ जो होगा वो होगा हमारा एंडिंग पोजीशन। जब पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्टिंग पोजीशन ये थी और देन जब पैटर्न कंप्लीट होगा तो उसकी एंड पोजीशन आपकी ये रहेगी। एक्सटर्नल रोटेट रहेगा, देन आपका एडक्शन में रहेगा, एल्बो आपकी पार्शियली फ्लेक्स रहेगी, फोरआर्म आपका सुपिनेशन में रहेगा, रिस्ट एंड फिंगर आपकी फ्लेक्शन में रहेगी। ये हो गई आपकी एंड पोजीशन। अब जो दूसरा पैटर्न आता है वो होगा हमारा D1 एक्सटेंशन। पहले हमने पढ़ा था D1 फ्लेक्शन, अब आएगा हमारा D1 एक्सटेंशन। D1 एक्सटेंशन में हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, D1 एक्सटेंशन की जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी, जहां पे हमारा D1 फ्लेक्शन की एंड पोजीशन थी वो हमारे D1 एक्सटेंशन की स्टार्टिंग पोजीशन होगी। इन द सेंस जो D1 एक्सटेंशन की स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो होगी हमारे शोल्डर फ्लेक्शन, एक्सटर्नली रोटेट रहेगा, शोल्डर एंड एडक्शन में रहेगा, एल्बो हमारा पार्शियली फ्लेक्स रहेगा, फोरआर्म हमारा सुपिनेशन में रहेगा, रिस्ट एंड फिंगर हमारी फ्लेक्स रहेगी। ये हो गया हमारी D1 एक्सटेंशन की स्टार्टिंग पोजीशन। अब आता है हमारा हैंड प्लेसमेंट। जो थेरेपिस्ट का जो हैंड है वो इसमें बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि हमारे जो थेरेपिस्ट का वन हैंड है वो डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड पे रहेगा और जो ग्रिप होगी वो यूज करेंगे हम लंबराइकल ग्रिप। लंबराइकल ग्रिप में क्या करते हैं हम कि जो थेरेपिस्ट का जो फिंगर होती है वो पेशेंट की फिंगर पे ग्रिप करके रखती है। तो ये हो गया हमारी लंबराइकल ग्रिप। जो सेकंड हैंड रहेगा वो रहेगा हमारा एक्सटेंसर सरफेस ऑफ आर्म एंड जस्ट प्रॉक्सिमल टू एल्बो। ठीक है, तो इस यहाँ पे रहेगा। ये हो गई आपकी हैंड पोजीशन। तो अब पेशेंट को वर्बल कमांड करने से पहले हम क्या करेंगे, क्विक स्ट्रेच देंगे हमारे रिस्ट एंड फिंगर में। देन पेशेंट को हम कमांड करेंगे कि अपनी जो फिंगर है उसको ओपन करे। ठीक है, जो अपनी जो फिंगर है उसको ओपन करे, वो ओपन करेगा। उसको कमांड करेंगे कि आपको अपनी जो आर्म है उसको डाउनवर्ड पुश करना है एंड उसको आउटसाइड रखना है। तो ये हम पेशेंट को कमांड करेंगे। ये हो गई हमारी वर्बल कमांड। अब फोर्थ जो आएगा वो होगा हमारा एंड पोजीशन। एंड पोजीशन में क्या होगा, जब पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो शोल्डर रहेगा वो इंटरनली रोटेट रहेगा एंड अबडक्शन में रहेगा और एक्सटेंशन में रहेगा शोल्डर। देन एल्बो है वो भी एक्सटेंशन में रहेगी, फोरआर्म हमारा प्रोनेशन में रहेगा, रिस्ट एंड फिंगर हमारी एक्सटेंशन में रहेगी। तो ये हो गया हमारी D1 फ्लेक्शन एंड D1 एक्सटेंशन। अब आता है हमारा D2 फ्लेक्शन। D2 फ्लेक्शन में जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है हमारे हैंड की, तो शोल्डर रहेगा वो इंटरनली रोटेट रहेगा, एक्सटेंशन में रहेगा एंड एडक्शन में रहेगा। हमारा जो एल्बो है वो भी एक्सटेंशन में रहेगी, फोरआर्म हमारा प्रोनेशन में रहेगा, रिस्ट एंड फिंगर हमारी फ्लेक्शन में रहेगी। ये हो गया हमारी स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ D2 फ्लेक्शन। अब जो हैंड प्लेसमेंट है, जो थेरेपिस्ट का जो हैंड है वो पेशेंट पे कैसे प्लेस रहेगा। फर्स्ट हैंड जो थेरेपिस्ट का रहेगा वो रहेगा पेशेंट के डोर्सल सरफेस ऑफ पेशेंट्स हैंड एंड और हम इसमें जो ग्रिप यूज करेंगे वो करेंगे हम लंबराइकल ग्रिप। सेकंड हैंड जो रहेगा वो रहेगा हमारा डोर्सल सरफेस ऑफ फोरआर्म और नियर टू द एल्बो। यहाँ पे हम उसको ग्रास्प करके रखेंगे सेकंड हैंड को। तो ये थी हमारी हैंड प्लेसमेंट।
अब जो थर्ड था वो होगा हमारा वर्बल कमांड। वर्बल कमांड में क्या करते हैं हम, वर्बल कमांड करने से पहले हम पेशेंट को क्विक स्ट्रेच देंगे हमारे रिस्ट एंड फिंगर एक्सटेंसर पे। देन हम पेशेंट को कमांड करेंगे कि अपनी जो फिंगर है उसको ओपन करे और जो अपना हैंड है वो अपने फेस के ऊपर से टर्न करके उठाना है और अपनी जो आर्म है उसको आउटसाइड रखना है या आउटसाइड ले जाना है। ये थी हमारी वर्बल कमांड। अब आता है हमारा एंड पोजीशन। एंड पोजीशन में क्या होगा, जब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा जो हमारे शोल्डर जो हमारा हैंड है उसकी जो पोजीशन होगी वो होगी हमारी एंड पोजीशन। तो एंड पोजीशन में क्या होगा, हमारा जो शोल्डर रहेगा वो फ्लेक्शन में रहेगा, एक्सटर्नली रोटेट रहेगा एंड एबडक्शन में रहेगा। हमारा जो एल्बो है वो भी एक्सटेंशन में रहेगा, हमारा जो फोरआर्म है सुपिनेशन में होगा और हमारे रिस्ट एंड फिंगर एक्सटेंशन में होगी। हमारा जो आर्म है वो एयर से 10 इंच की दूरी पे रहेगा और जो हमारा थंब है वो फ्लोर की साइड पॉइंटेड रहेगा। तो ये थी हमारी D2 फ्लेक्शन। अब आता है हमारा D2 एक्सटेंशन। D2 एक्सटेंशन की जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है जहाँ पे हमारा D2 फ्लेक्शन कंप्लीट होता है या एंड पोजीशन होती है, वही आपके D2 एक्सटेंशन की स्टार्टिंग पोजीशन होगी। मतलब कि आपका जो शोल्डर होगा वो एक्सटर्नली रोटेट होगा, फ्लेक्शन में होगा एंड एबडक्शन में होगा और जो पेशेंट का जो एल्बो है वो भी एक्सटेंशन में होगी, फोरआर्म आपका सुपिनेशन में होगा, रिस्ट एंड फिंगर वो भी एक्सटेंशन में होगी। तो ये होगी आपकी स्टार्टिंग पोजीशन। अब आता है हमारा हैंड प्लेसमेंट। हैंड प्लेसमेंट में क्या होता है, जो थेरेपिस्ट का जो हैंड है वो इस टाइम पे चेंज हो जाता है। जो थेरेपिस्ट का एक हैंड होगा वो पेशेंट के पाम पे रहेगा, सेकंड हैंड आपका वोलार सरफेस पे रहेगा, मतलब कि आपके क्यूबिटल फोसा पे रहेगा या आप बोल सकते हो उसको डिस्टल ह्यूमरस पे रहेगा। थर्ड आता है हमारा वर्बल कमांड। वर्बल कमांड देने से पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एक क्विक स्ट्रेच देते हैं हमारे रिस्ट एंड फिंगर पे। देन हम पेशेंट को कमांड करेंगे स्क्वीज योर फिंगर, पुल डाउन एंड अक्रॉस द चेस्ट। तो ये हम वर्बल कमांड करेंगे। और अब आती है एंड पोजीशन। एंड पोजीशन में क्या होता है, जब पैटर्न कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे जो शोल्डर होता है वो इंटरनली रोटेट रहेगा, एडक्शन में रहेगा एंड एक्सटेंशन में रहेगा। एल्बो हमारी एक्सटेंशन में रहेगी, फोरआर्म हमारा प्रोनेशन में रहेगा एंड रिस्ट एंड फिंगर हमारी फ्लेक्शन में होगी। ये हो गया हमारा D2 एक्सटेंशन।